जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के समय में पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जिसमें इंसान सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है, यानी वो गलत को सही समझ रहा है और सही को गलत। और यहीं से शुरुआत हो रही है भगवान कल्कि के सेपरेशन लीला की। आज भगवान कल्कि को ढूंढ रहा है हर कोई, लेकिन उनके दर्शन पाने वाले बिरला ही कोई ऐसा होगा जो उनका दर्शन, उनके दर्शन को प्राप्त कर पाएगा। भक्तगण आज जिसे कल्कि समझकर पूजा कर रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वास्तव में फॉलोअर्स कली के हैं, वो कल्कि के नहीं। और जो कली के फॉलोअर्स हैं वो कली को, यानी कली असुर को ही कल्कि समझकर जो उनकी पूजा कर रहे हैं, जो उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। जैसे कि मेरे ही चैनल पर बहुत लोग आकर अपने गुरु का प्रचार करने के लिए लिंक दे देते हैं कि ये देखिए इस चैनल पर जाइए, ये मेरे गुरु का चैनल है, यही असली कल्कि है। तो भगवान कल्कि एक ही हैं, एक ही मानव अवतार के रूप में श्रीहरि आए हैं, लेकिन कली जो है वो मल्टी डायमेंशनल कली है, यानी उसका व्यक्तित्व बहुमुखी है, वो एक दो मुख वाला नहीं है। यानी जो रावण था वो उस दशानन कहलाता था, कारण उसके 10 सिर थे, 10 मुख थे। लेकिन ये जो कली है, इसके कितने चेहरे और कितने इसके मुंह वो तो कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि कली असुर जिसके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके द्वारा दी गई महाशक्तियों, विनाशी शक्तियों के द्वारा आज कली असुर भी इतना अधिक ताकतवर बन गया है कि अपने इल्यूजन के द्वारा वो एक ऐसी इल्यूजन एनर्जी क्रिएट कर रहा है जिसके कारण लोग आज भ्रमित हो रहे हैं, उसके माया जाल में फंस रहे हैं और हर कोई अपने अपने गुरु को कल्कि मानकर उनकी पूजा कर रहा है। कोई अपने गुरु को कहता है वही रियल कल्कि अवतार है, कोई अपने गुरु को कहता है कि नहीं इन्होंने ही युग परिवर्तन करना है। तो हर कोई अपने अपने गुरु की पब्लिसिटी करने के लिए हर जगह माथापच्ची कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जुटा रहे हैं। यानी भीड़ जो आज जुट रही है भगवान कल्कि समझकर, वो वास्तव में भगवान कल्कि नहीं बल्कि कली असुरी शक्तियों द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने पीछे खड़ी कर देगा वो विनाशी शक्तियों का फौज, जिन्हें कि आगे चलकर खत्म हो जाना है। भगवान कल्कि अपने पीछे विदाउट पब्लिसिटी कभी भी कोई काम ऐसा, मतलब पब्लिसिटी वो नहीं करेंगे अपने लिए, और वो चाहेंगे भी नहीं कि उनके पीछे कोई फौज खड़ी हो, क्योंकि उनकी कल्कि सेना ऑलरेडी उसमें डिवाइन सोल्स हैं जो कि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से टोटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। आज के समय में ठीक कोरोना के बाद से जो स्टार्ट हुआ है देवासुर संग्राम, यानी देव और असुरों के बीच संग्राम अब छिड़ गया है धरती पर, जिसमें असुरों का खात्मा और भगवान की जीत होने वाली है। अनकंडीशनल विक्ट्री भगवान कल्कि की होने वाली है। लेकिन उसके पहले जो बाकी की असुरी शक्तियां हैं उनका महाविनाश होने के लिए ही ये जो सारा खेल रचाया जा रहा है, ये भी भगवान कल्कि की ही लीला का, विनाश लीला का एक पार्ट है। यानी वो अभी छूट दे रहे हैं किसको? कली को, कि वो अपनी असुरी ताकत के द्वारा अपने पीछे इतने सारे फॉलोअर्स एक साथ इकट्ठे करें, क्योंकि जितने फॉलोअर्स होंगे जो कि कली को कल्कि मानकर उसकी पूजा करेंगे, वही विनाश की खाई में अपने आप को झोंकेंगे। और इस प्रकार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, अग्निकांड हो, बिजली का गिरना हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो आने वाले समय में 2025 या 26 मैंने टाइम दिया है दस्तक देगी पृथ्वी पर, उसके द्वारा खात्मा होना इनका निश्चित है। क्योंकि ये जिनको मानकर कल्कि पूज रहे हैं वास्तव में वो तो कल्कि हैं ही नहीं।
कल्कि भगवान है, नारायण भगवान। और नारायण भगवान एक साधारण व्यक्ति को, इंसान यदि समझ ले कि वो नारायण भगवान और उसके पीछे ही लोग फौज खड़ी कर दें, आप सोचिए आज कितने सारे स्पिरिचुअल गुरु आज हैं जिनके फॉलोअर्स अपने ही गुरु को कहते हैं नहीं मेरे गुरु ही कल्कि हैं। तो कितने कल्कि हो गए आप खुद ही काउंट कर लीजिए और खुद ही अपनी बुद्धि लगाइए कि क्या वास्तव में इतने सारे कल्कि हो सकते हैं, या ये सारे कली गैंग का कमाल है जो अलग अलग रूपों में लोगों को भ्रमित करके विनाश के उस दौर के से आगे लेके जा रहा है जहां आगे केवल और केवल महाविनाश उनकी तकदीर में लिखा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जेल के दरवाजे जब उनका जन्म हुआ अपने आप ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद सो गए और श्री कृष्ण बड़े आराम से पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। भगवान जो फॉलोअर्स हैं आशाराम गुरु के, उन्होंने भी आशाराम को भगवान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। तो अगर आशाराम के फॉलोअर्स भी आशाराम को भगवान मानते थे और हैं, तो भगवान इतने टाइम तक कैसे सलाखों के पीछे रहेगा? क्यों नहीं उनकी शक्तियां उनके काम आ रही हैं? अब उनके फॉलोअर्स आज भी मानने को तैयार नहीं हैं, यानी भ्रम जाल इतना ज़्यादा है, आज भी फॉलोअर्स आज भी देख नहीं पाते हैं वास्तव में सत्य क्या है और झूठ क्या है। और इसलिए मैंने अपना ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन बातों को कि अब भी समझ जाइए, और ऐसे लोग जो कि ब्लाइंड फॉलोअर्स बने हुए हैं अपने धार्मिक गुरु का, उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स आप भी उसी लाइन में शामिल मत हो जाइए, वरना आने वाला समय जो कि लगातार हम लोगों को एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव इस धरती पर अब होने ही वाला है, जिसकी प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एक कथावाचक जो कि अपने पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स को लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा मंच सजाते हैं और उनके फॉलोअर्स हाथ बांधे बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन उसी कथावाचक को माफ़ी मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने राधा रानी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो कि सही नहीं है। तो जब भगवान कल्कि इस धरा पर उपस्थित हैं, वो भला राधा रानी और भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी गलत कैसे सहन करेंगे? तो माफ़ी मांगनी पड़ी उन कथावाचक को। कहीं ऐसा आगे जाकर बाकी धार्मिक गुरुओं, स्पिरिचुअल गुरुओं के साथ या उनके फॉलोअर्स के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप जिन्हें भी फॉलो करते हैं, ध्यान रखिए कि क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। सारे स्पिरिचुअल गुरु ऐसे नहीं हैं। प्रेमानंद महाराज भी एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो वास्तव में सही सीख लोगों तक पहुंचाते हैं, भीड़ जुटाने का काम नहीं करते। और यदि कोई अनाप शनाप बकता है तो वो अपने पास से उसे दूर हटा देते हैं। मैंने सिर्फ एक नाम लिया, नॉट नेसेसरी कि बाकी स्पिरिचुअल गुरु नहीं हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं, कथावाचक हैं जो सही हैं, लेकिन वो अपने आप को भगवान कल्कि कभी नहीं कहते हैं। क्या प्रेमानंद जी महाराज ने कभी कहा कि वो भगवान कल्कि हैं? बिल्कुल नहीं। क्या रामभद्राचार्य ने कभी कहा कि वो कल्कि है? नहीं। जो सच्चा धार्मिक गुरु होगा वो कभी नहीं अपने आप को कल्कि कहेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर ऐसे लोग जो अपने आप को कल्कि बतला रहे हैं उनकी आत्मा भी उन्हें कचोटती होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स तो उनके जुट जा रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई खुल रही है तो वो चले जा रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे, या फिर उन्हें अपनी ही बातों में ऐसे वो उलझ रहे हैं कि सरेआम उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है। तो कली और कल्कि में क्या डिफरेंस है, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं आप भी ऐसे लोगों में शामिल मत हो जाइए जो वास्तव में कली गैंग है, कल्कि टीम नहीं। कल्कि सेना टोटली डिफरेंट है। नारायण स्वरूप
भगवान कल्कि जिनके पास है ब्रह्मास्त्र, जिनके पास है पशुपतास्त्र, जो कि भगवान शिव के द्वारा उन्हें दिया गया है, जिनके गुरु हैं परशुराम, और जिन्होंने सीखा वो अस्त्र और शस्त्र कि आज तक उसका ज्ञान, उस तरह का ज्ञान किसी भी इंसान के पास नहीं है। आज भी एक ऐसा मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहाँ पर भगवान कल्कि के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएंगे और 7वें दरवाजे को खोलकर उसका रहस्य लोगों को दिखलाएंगे। तो जो सो कॉल्ड कल्कि इतने सारे आज अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, क्यों नहीं वो जाते और 7वें दरवाजे का रहस्य खोलकर लोगों के सामने रख देते कि भाई अगर आपके पास 64 कलाएँ हैं, आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप अपने आप को रियल कल्कि मान रहे हैं, तो आपको तो जाना चाहिए और जाकर एक ऐसे सीक्रेट को जो आज दुनिया वेट कर रही है सबके सामने रख देना चाहिए। तो रहिए सावधान, कल्कि भगवान की पूजा के चक्कर में कहीं आप कली शक्तियों के साथ, उनके साथ मिलकर किसी गलत रास्ते पर न चले जाएं, अधर्म के रास्ते पर न चले जाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो धर्म के रास्ते पर रक्षा भगवान उन्हीं की करेंगे, और जो अधर्म के रास्ते पर उनका सर्वनाश अब निश्चित हो गया है। क्योंकि देवासुर संग्राम जो चल रहा है, इसमें बहुत माइन्यूटली हर एक कर्म के ऊपर भगवान की नज़र है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।